साथियों, मैंने हर दिल्ली वासी के नाम एक पत्र भेजा और आप सबने हर परिवार में मेरा एक पत्र पहुंचाया था और मैंने दिल्ली से प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को सेवा का अवसर दीजिए, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए दिल्ली वासियों को सर झुका करके नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लोगों का आभार व्यक्त किया। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी के लिए दिल्ली वासियों को नमन किया। 70 में से 48 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ध्वज लहराने के लिए धन्यवाद दिया। नमस्कार, मैं हूं दीप सिंह परिहार और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी पर अपना पसंदीदा शो एक्स-रे। दिल्ली को 27 साल बाद एक बार फिर बीजेपी ने फतेह कर लिया। दिल्ली के अभेद्य किले पर बीजेपी ने अपना ध्वज लहरा दिया। इस बड़ी जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहा, अपनी इस एक्स-रे रिपोर्ट में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी संबोधन में कही गई एक और बात सुनाना चाहता हूं। आप याद करिए, नीतीश जी के पहले बिहार किस हालत में था। बिहार में नीतीश जी को अवसर मिला, बदलाव भी तभी आया जब एनडीए की सरकार आई। कुछ समझे आप? अचानक दिल्ली के लोगों की दिल्ली की बात करते करते पीएम मोदी ने नीतीश कुमार का जिक्र क्यों किया? जवाब साफ है, दिल्ली विजय का बिहार फैक्टर। पीएम मोदी का यह बिहार के 13 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए संदेश था। संदेश इस बात का कि दिल्ली अब डबल इंजन से दौड़ेगी। दिल्ली में मिशन पूरा हो चुका है और अब हम बिहार आ रहे हैं। बिहार चुनाव के लिए यह पीएम मोदी का शंखनाद था। मिशन बिहार का यह प्रचंड आरंभ था। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विजय पर पूर्वांचली वोटर्स का भी आभार व्यक्त किया। इस चुनाव में मैं जहां भी गया, मैं गर्व से कहता था, मैं तो पूर्वांचल से सांसद हूं। ये पूर्वांचल से मेरा अपनेपन का रिश्ता, पूर्वांचल के लोगों ने इस रिश्ते को प्यार की, विश्वास की नई ऊर्जा दे दी, नई ताकत दे दी। इसलिए मैं पूर्वांचल के लोगों का, पूर्वांचल के एक सांसद के नाते विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली विजय पर पूर्वांचली वोटर का धन्यवाद उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो जानते हैं कि दिल्ली में वोट देने वाला हर चौथा वोटर पूर्वांचल का है। वो समझते हैं कि दिल्ली में 48 सीटों पर जीत दिलाने के पीछे इस हर चौथे वोटर का बड़ा योगदान है, क्योंकि दिल्ली में इस चौथे वोटर की कुल गिनती करीब करीब 42 से 43 लाख के बीच है। पीएम मोदी ने बिहार के वोटर्स तक अपना संदेश पहुंचा दिया है और बीजेपी के सहयोगी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एक्स पर पोस्ट करते हैं, दिल्ली तो झांकी है, बिहार अभी बाकी है। अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली विजय का पूर्वांचली कनेक्शन क्या है। दिल्ली में कुल 1,52,01,936 वोटर हैं। इनमें से करीब करीब 42 लाख वोटर पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं। ये वोटर जे क्लस्टर से लेकर कोठियों तक फैले हुए हैं। दिल्ली की ऐसी करीब 29-30 विधानसभा सीट हैं जहां पूर्वांचल वोटर्स का अच्छा खासा प्रभाव है और 18 सीट तो ऐसी हैं जहां पूर्वांचल वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। रिजल्ट आ चुका है तो यह भी देख लेते हैं कि इन 18 सीटों पर नतीजे क्या कहते हैं।
द्वारका में बीजेपी के प्रद्युम्न सिंह राजपूत ने आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा को 7,829 वोटों से हरा दिया। लक्ष्मीनगर से बीजेपी के अभय वर्मा ने 11,543 वोटों से आम आदमी पार्टी के बीबी त्यागी को हरा दिया। करावल नगर से बीजेपी के कपिल मिश्रा ने 23,355 वोटों से आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार त्यागी के खिलाफ जीत दर्ज की। जीते कपिल मिश्रा बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं जो केजरीवाल की ही पार्टी छोड़कर आए हैं। मालवीय नगर से बीजेपी के सतीश उपाध्याय जीत गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती को हराया। पटपड़गंज में आम आदमी पार्टी के अवध ओझा बीजेपी के रविंद्र सिंह नेगी से 28,072 वोट से हार गए। राजेंद्र नगर से बीजेपी के उमंग बजाज जीते। रोहतास नगर से बीजेपी के जितेंद्र महाजन 27,902 वोट से जीते। संगम विहार से बीजेपी के चंदन कुमार चौधरी ने जीत दर्ज की। शालीमार बाग से बीजेपी की रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी की कैंडिडेट वंदना कुमारी के खिलाफ 29,595 वोटों से जीत दर्ज की। विकासपुरी से पंकज कुमार सिंह ने 3 बार से लगातार जीत रहे महेंद्र यादव को 12,876 वोटों से हरा दिया। मॉडल टाउन सीट पर बीजेपी के अशोक गोयल को जीत मिली, जबकि 18 सीटों में से सिर्फ 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जीते। बाबरपुर से गोपाल राय, बुराड़ी से संजीव झा और किराड़ी से अनिल झा ने जीत दर्ज की। दरअसल दिल्ली में पूर्वांचली वोटर्स की संख्या करीब करीब 20% है और कुछ सीटों पर यह प्रतिशत 50% तक पहुंचता है। इसलिए दिल्ली के चुनावों में पूर्वांचली वोटर्स को अपने पाले में करने की हर पार्टी ने भरपूर कोशिश की। वर्ष 1998 में कांग्रेस की शीला दीक्षित ने इस समीकरण को समझा और 3 चुनावों में इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन जब 2013 में दिल्ली में नई नवेली आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ तो बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से पूर्वांचली वोटर्स आम आदमी पार्टी के खेमे में शामिल हो गए। आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को 3 चुनावों में यानी 2013, 15 और 20 में इसका जबरदस्त फायदा मिला। लेकिन वो अरविंद केजरीवाल जो खुद को आम आदमी कहते थे, इन 12 सालों में उनका अहंकार आसमान छू गया। दिल्ली के नतीजों के बाद उनकी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल का ट्वीट तो यही कहता है कि अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा था। और यह अहंकार अरविंद केजरीवाल के बयानों में भी साफ साफ दिखाई और सुनाई देता था। आप भी सुनिए। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी को दिल्ली में। अपने इस अहंकार में 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचली वोटर्स का भी अपमान किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी यूपी बिहार के लोगों का फर्जी वोटर आईडी बना रही है। बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी को समझ में आया कि यही वक्त है कि जब पूर्वांचली वोटर्स को अपने खेमे में शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले भी केजरीवाल बिहार से आने वाले लोगों का अपमान कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि 500 रुपए के ट्रेन टिकट कटाते हैं, दिल्ली आते हैं और मुफ्त में इलाज कराते हैं। लिहाजा बीजेपी ने पिछले चुनावों की तरह इस बार कोई भूल नहीं की। मुफ्त योजनाओं को जारी रखने का ऐलान कर दिया। प्रदेश पूर्वांचल मोर्चा अध्यक्ष संतोष ओझा, पूर्वांचल मोर्चा प्रदेश मंत्री एस राहुल, पूर्वांचल चुनाव संपर्क समिति के संयोजक और प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश प्रताप सिंह को मैदान में उतार दिया। चाय पर चर्चा का बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में जबरदस्त फायदा मिला था। उसी तर्ज पर बीजेपी के पूर्वांचल मोर्चा ने पूर्वांचली वोटर्स तक पहुंच बनाने के लिए लिट्टी चोखा पर चर्चा अभियान शुरू किया। परिणाम यह हुआ कि एग्जिट पोल में दावा किया गया कि पूर्वांचल के टोटल वोटों में से करीब करीब 50% वोट बीजेपी को मिले, आम आदमी पार्टी को 43 और कांग्रेस को 5%, जिसकी वजह से बीजेपी का स्कोर 48 पहुंच गया और आम आदमी पार्टी 22 पर ऑल आउट हो गई। दिल्ली में बीजेपी को मिली इस जीत के बड़े ही गहरे मायने हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बीजेपी ने हर उस राज्य में जीत दर्ज की जो बीजेपी के लिए मुश्किल थे। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। लेकिन दिल्ली में 2013 के बाद से बीजेपी का हर पासा उल्टा पड़ रहा था। आम आदमी पार्टी की सियासत के सामने बीजेपी की राजनीति फीकी पड़ रही थी। आखिरकार 2025 में बीजेपी दिल्ली का अभेद्य किला भेदने में सफल हो गई। बीजेपी की दिल्ली विजय से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक जोश का संचार हुआ। जश्न बिहार में भी मनाया गया, क्योंकि बीजेपी का अब अगला मिशन बिहार है। आज की एक्सरे रिपोर्ट में इतना ही। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए। हमें सुझाव दें कि किस विषय पर आप एक्सरे रिपोर्ट देखना चाहते हैं और प्लीज कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।
वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मुझे आज के लिए अब इजाजत दीजिए। अगली एक्सरे रिपोर्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।